Hello, good morning student. Today we are going to start second law of chemical combination. ठीक है, and this is law of constant proportion. It's a very simple law. Nothing is there. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी केमिकल के सैंपल को इस यूनिवर्स के किसी भी पार्ट से कलेक्ट करें तो उसमें एलिमेंट्स का कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर ले लें तो वाटर आप एक्सेल करके बाहर निकालें, लैब में प्रिपेयर करें. मिनरल वाटर आप वेल से ले लें, हैंड पंप से ले लें, ट्यूबवेल से ले लें. आपकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से वाटर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से ले लें, प्लांट से ले लें. कहीं से भी आप वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का. बाई मास 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई मास 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होगा. दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब इसका बेनिफिट क्या है? सपोज आपको आपने क्या पढ़ा, 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर बनाती हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास हाइड्रोजन 6 ग्राम है तो बताइए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी 6 ग्राम हाइड्रोजन से वाटर बनाने के लिए. तो बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड आप यूज करेंगे. 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम, तो 6 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी, 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम, तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी 8 × 6, दैट इज 48 ग्राम. ठीक है. सो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हेल्प से आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट किस सब्सटेंस का चाहिएगा किसी पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ एलिमेंट से रिएक्शन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 का होता है. तो अगर हमारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए. या हमारा सैंपल जो है उसमें हमने नाइट्रोजन पता कर लिया कि 28 ग्राम है, तो ये ओबियस है कि हाइड्रोजन जो है वो 6 ग्राम होगी, क्योंकि अमोनिया का सैंपल जो है उसको आप कहीं से भी कलेक्ट कीजिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सैंपल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? This law was stated by Proust as in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. This is the definition for law of constant proportion. इसके बाद जॉन डॉन्टल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं और ये पोस्टुलेट जो हैं टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं. इनके पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स. ये वाला जो पोस्टुलेट है इसको आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में कि मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. यहाँ आपने उन टाइनी पार्टिकल्स का नाम लिख दिया एटम्स. एटम्स का मतलब होता है एटोमियो, यानी नॉट डिविजिबल. इस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. Atoms are indivisible particle which cannot be created or nor be destroyed in a chemical reaction. अब इस सेकेंड पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल स्टेटमेंट का इतना पार्ट जो है वो मॉडर्न साइंस मॉडर्न केमिस्ट्री इसको चैलेंज करती है. एज यू नो वेरी वेल इन नाउ अ डेज एटम इज डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब दूसरा पार्ट देखिए स्टेटमेंट का, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. ये पार्ट बिल्कुल सही है और ये पार्ट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई भी करता है. ठीक है. नाउ रूल नंबर 3, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इस स्टेटमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. हम 1 by 1 दोनों पॉइंट्स को, दोनों हाफ स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, ये भी सही नहीं है. क्यों? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं नेचर में, 1H1, 1H2 और 1H3. क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर सेम है, ये मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये सब हाइड्रोजन है, लेकिन मास नंबर इनके डिफरेंट हैं, 1, 2 और 3. ठीक है. तो
यहाँ पर ये जो पार्ट है कि एटम्स एक ही एलिमेंट के एटम्स, तो हाइड्रोजन तो एक ही एलिमेंट है, आर आइडेंटिकल इन मास, मास ये स्पेसिफाई कर रहे हैं और मास ही उनका डिफरेंट है। एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये पार्ट सही है क्योंकि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है 111, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। सो दिस पॉइंट नंबर 3 पार्शियली करेक्ट और पार्शियली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न लाइट ऑफ द साइंस। Point number 4, atom of different element have different masses and chemical properties. फोर्थ पॉइंट को भी थर्ड पॉइंट की तरह 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। Atoms of different element have different masses, ये बात सही है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, लेकिन ऐसे भी एटम्स हैं जिनके जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं लेकिन उनके मास सेम हैं, जैसे कि आर्गन 18 आर्गन 40, कैल्शियम 20 कैल्शियम 40, ठीक है। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, क्योंकि जैसा हमने थर्ड पॉइंट में बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट हैं। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 80 और कैल्शियम का कितना है 20, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफर है, इसलिए ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं। लेकिन इस फोर्थ स्टेटमेंट का जो अपर पार्ट है वो मे और मे नॉट भी करेक्ट है, यानी ये गलत भी हो सकता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मास सेम हैं जबकि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। फिफ्थ पॉइंट, एटम कंबाइन इन द रेशियो विद स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है। एटम्स कभी भी टूटते नहीं हैं और ये होल नंबर में ही रिएक्ट करते हैं, यानी कि आप जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे उनमें एटम्स का नंबर होल होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आधा चौथाई नहीं होगा कोई भी एटम, वाटर H2O, अमोनिया NH3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्सेट्रा, ये बिल्कुल सही है। 6 पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ये 6 पॉइंट बिल्कुल सही है और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाल्टन के डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं उनको जब आप अपनी स्टडी जो आप कर चुके हैं और जो मॉडर्न साइंस है उसके अकॉर्डिंग जब आप स्टडी करेंगे तो वो आपको थोड़े से एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, you know these two are the reaction and their mass is 11.3 gram. The products are 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water, 8.2 gram sodium carbonate. अब आप तीनों को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट भी क्या बन जाएंगे 11.3 ग्राम। तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस डाटा of this reaction showing the law of conservation of mass. Question number 2, hydrogen and oxygen combined in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram hydrogen gas? As we already discussed, अगर हमारे पास रेशियो दिया हुआ है यानी 1 ग्राम से कितना रिएक्ट कर रहा है 8 ग्राम, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट करेगा 8 × 3 डिवाइड बाई 1, यूनिटरी मेथड यूज करना है आपको न्यूमेरिकल्स में, एंड इट बिकम 24 ग्राम। Question number 3, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? So as we already discussed, this point number 2, atoms can't be created or destroyed in a chemical reaction, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो आपका आंसर क्या होगा जो अभी आपने पढ़ा है पॉइंट नंबर 6, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। थैंक यू।